ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक को ठीक कर लिया गया और अब ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि अगर कुछ सेकंड इधर उधर होता तो ये हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि 2 जून को शाम 6:50 पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को बहनागा बाजार स्टेशन से गुजर जाना चाहिए था। इसके लेफ्ट साइड लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, लेकिन पटरियां बदलने वाले रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी। नतीजन कोरोमंडल एक्सप्रेस इंटरचेंज से दूसरे ट्रैक पर नहीं गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा टकराई, जिसके बाद कोरोमंडल का एक कोच दाहिनी ओर उस पटरी पर जा गिरा जिस पटरी से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी। हालांकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को यहां से पहले ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने समय से लगभग 2.5 घंटे लेट थी। आपको बता दें कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के CPRO आदित्य कुमार ने भी इसे लेकर जानकारी दी थी और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2.5 घंटे लेट होने की बात कही थी। हालांकि दुनिया भर के बड़े रेल नेटवर्क में भारत का रेल नेटवर्क भी है और भारतीय रेलवे कई हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी एक ही ट्रैक पर एक ही समय में 2 ट्रेन का आ जाना बड़ी बात है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसी घटना की 2 वजह हो सकती है, एक तो मानवीय चूक और दूसरी कोई तकनीकी गड़बड़ी। रेलवे के जानकारों का कहना है कि ट्रेन का परिचालन रेलवे के कंट्रोल रूम से कंट्रोल होता है। कौन सी ट्रेन किस पटरी से होकर गुजरेगी, रेलवे के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से निर्देश दिया जाता है और सिग्नल कंट्रोल करने वाली पटरियों को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन हादसे में तकनीकी खराबी की वजह से पटरियां एडजस्ट नहीं हुई होंगी। कहीं कहीं ये काम मैन्युअली भी किया जाता है, लेकिन रेलवे के कंट्रोल रूम में डिस्प्ले में सब कुछ दिखाई देता है कि कौन सी ट्रेन किस पटरी से गुजर रही है। अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन लेट चल रही है तो डिस्प्ले पर लाल लाइट दिखाई देगी और खाली पटरी के लिए ग्रीन लाइट दिखाई देती है। और ऐसा भी संभव है कि घटना के दौरान सही सिग्नल नहीं दिखाई दिया हो, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में अब तक लगभग 280 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 1000 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद से ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे की जगह पर जमे हुए हैं। रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ट्रेनें इन पटरियों से होकर भी गुजरी हैं। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि लापता लोगों के परिवार के सदस्य जल्द से जल्द अपने परिजनों से मिल सके। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर कई तरह के अंदेशे जताए जा रहे हैं। हालांकि अब इस ट्रेन एक्सीडेंट की जांच CBI को सौंप दी गई है और इस हादसे की असल हकीकत वो पता लगाएगी। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को CBI के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।